सो द डीमन हंटर एपिसोड नंबर 15 में आपका स्वागत है। और ये वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि शुरुआत में आधी बातों मुझे खुद समझ में नहीं आई। उसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे कि आखिर रियल डीमन हंटिंग कंपटीशन का चक्कर क्या है। सो स्टे ट्यून्ड। एपिसोड की शुरुआत होती है उस ट्रेनिंग ग्राउंड से जहाँ पे मेंगचुआन खड़ा चारों तरफ देख रहा था। अब ये इनहेरिटेंस साइड काफी ज्यादा भूतिया नजर आ रही थी। तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि इस बार तो काफी यंग पार्टिसिपेंट आया यहाँ पे, क्या बात है। और तभी उस इनहेरिटेंस साइड का मास्टर वहाँ पे प्रकट हो जाता है। चलो हम यहाँ पे इसे मून गॉड बोलते हैं। तो मून गॉड मेंगचुआन की तरफ देख के कहता है इंटरेस्टिंग, इस बार एक ऐसा नोविस आया जिसके पास प्राइमोडियल स्पिरिट है। तो मेंगचुआन कहता है सीनियर, ये प्राइमोडियल स्पिरिट कौन सी वाला का नाम है। इस बात का जवाब देते हुए मून गॉड कहता है कि इसका आंसर तो मेरे ट्रायल के दौरान तुम्हें मिलेगा। और आगे वो बोलता है वाटर शेकिंग द शैडो, स्काई टर्न्स टू द मून, और ये है तुम्हारा पहला टेस्ट। इतना कहने के बाद वो मून गॉड वहीं से गायब हो जाता है। अब मेंगचुआन कतई अटेंशन पोज में आ चुका था। वो कहता है इसने जो प्राइमोडियल स्पिरिट की बात करी वो क्या मेरे अंदर चीज है, उसे बोलते हैं। अब यहाँ पे मेंगचुआन अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है। तभी हम देखते हैं उस व्हाइट हेयर्ड मेंगचुआन को जो लाइटनिंग स्पीड से मेंगचुआन की तरफ बढ़ रहा था, और वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता है, फटाक से पहला अटैक कर देता है। इस अचानक अटैक को मेंगचुआन बस डॉज ही कर सकता था। ये देख के वो व्हाइट हेयर्ड मेंगचुआन कहता है कि यहाँ पे तो कोई डरा हुआ लग रहा है, बट मेंगचुआन डजंट केयर अबाउट दैट बुलशिट। मेंगचुआन कहता है कि यहाँ पे तो मैं अपनी 3 ऑटम लीव्स को भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इस सीक्रेट टेक्निक को वो व्हाइट हेयर्ड मेंगचुआन बड़े आराम से यूज कर पा रहा था। वो मेंगचुआन के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। मेंगचुआन कहता है ये तो बड़ी चीटिंग है यार, तुम इतने फेक कैसे हो सकते हो। पर उसके ऊपर मेंटल प्रेशर बढ़ाने के लिए मेंगचुआन कहता है तुम तो बहुत स्लो हो। और अब उन दोनों के बीच घमासान स्वॉर्ड फाइटिंग शुरू हो गई थी। वो व्हाइट हेयर्ड मेंगचुआन कहता है कि तुम्हें ढंग से बेइज्जती करनी भी नहीं आती। और इसके बाद वो एक हैवी अटैक मेंगचुआन के ऊपर करता है। पर जब मेंगचुआन अपनी स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक करने जा रहा होता है तभी वो स्वॉर्ड उसके हाथ से गायब हो जाती है, और इसकी वजह से मेंगचुआन इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता। और यहाँ पे बन जाती है हमारे मेंगचुआन की फुटबॉल। मेंगचुआन कहता है ये क्या हुआ, ये मेरी स्वॉर्ड ने मुझे धोखा दे दिया, ये गायब आकर कैसे हो गई। तभी वो पीछे से व्हाइट हेयर्ड मेंगचुआन आता है जो कहता है और बोलो, अब नहीं बोला जा रहा। मेंगचुआन कहता है कि जितना तुम स्ट्रांग हो उतना स्ट्रांग तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं रियल हूँ तो मेरे पास ज्यादा एबिलिटीज होंगी, और तुम तो बस एक नकली माल हो। ये कह के उस व्हाइट हेयर्ड मेंगचुआन को आ जाती है गुस्सा। वो कहता है अच्छा चलो देखते हैं। और जिसके बाद उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो पूरी लाइटनिंग स्पीड का यूज कर रहा था। बेचारे मेंगचुआन को हम यहाँ पे बड़ी मेहनत से डॉज करते हुए देखते हैं। जब रियल मेंगचुआन हवा में था तभी व्हाइट हेयर्ड मेंगचुआन को एक मौका मिल जाता है, जिससे रियल मेंगचुआन के चेस्ट पे पड़ जाती है एक लात, और उसकी फिर से एक बार फुटबॉल बन जाती है। लेकिन व्हाइट हेयर्ड मेंगचुआन गॉट नो चिल्स। वो मेंगचुआन के ऊपर लगातार अटैक पे अटैक करे जा रहा था, जिसकी वजह से मेंगचुआन के हाथ से उसकी सोर्ड छूट जाती है। वो कहता है अब तुमसे अपनी सोर्ड भी नहीं पकड़ी जा रही है। तभी मेंगचुआन सामने मून को फेड होता हुआ देखता है। उसे ये फील हो रहा था कि ये सब एक इल्यूजन है। तभी मेंगचुआन के हाथ से फिर से उसकी सोर्ड चली जाती है। मेंगचुआन अपने हाथों को देखता हुआ कहता है ये क्या हो रहा है। आकर वो सोर्ड मेंगचुआन के राइट साइड में अपीयर होती है। मेंगचुआन कहता है रिफ्लेक्शन, क्या इस सरफेस के नीचे एक और दुनिया है। तभी वो व्हाइट हेयर्ड मेंगचुआन पीछे से आता है। वो कहता है अरे भटक कहाँ पे रहे हो, फाइट करो। और वो मेंगचुआन की टेक्निक का ही उसके ऊपर यूज करता है। हम व्हाइट हेयर्ड मेंगचुआन को अपनी सोर्ड से एक टॉर्नेडो को क्रिएट करते हुए देखते हैं, जिसमें रियल मेंगचुआन उड़ने लगता है। जब मेंगचुआन दोबारा धरती पे गिरता है तो व्हाइट हेयर्ड मेंगचुआन बोलता है कि तुम्हारे पास अपनी सोर्डमैनशिप नहीं है, तुम्हारे पास अपनी टेक्निक्स नहीं है, अब बताओ तुम्हारे पास है क्या। ये सुन के मेंगचुआन को एक रियलाइजेशन स्ट्रक होती है, साला मुझे तो इस तरीके से कोई रियलाइजेशन नहीं हुई जब देखो क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता था। मेंगचुआन एक स्माइल के साथ कहता है वाटर शेकिंग द शैडो, द स्काई टर्न्स टू द मून। वो कहता है अच्छा अब सब समझ में आ गया, मुझे यहाँ पे फाइट करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से मून में इमर्स करना होगा। फिर हम देखते हैं मेंगचुआन को एक शानदार टेक्निक को परफॉर्म करते हुए, जिसमें वो अपनी सोर्ड को एक राउंड सर्कल में घुमाता है। व्हाइट हेयर्ड मेंगचुआन उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसकी सोर्ड मेंगचुआन के ऊपर नहीं पहुंच रही थी। मेंगचुआन अपनी सोर्ड को नीचे ड्रॉप कर देता है, जो कि वाटर में सबमर्ज होने लगती है। वो कहता है चलो रिफ्लेक्शन में फाइट करते हैं। फिर हम देखते हैं मेंगचुआन के बीच एक मून का रिफ्लेक्शन। मेंगचुआन एक सिंपल तरीके से अपनी सोर्ड से स्लैश करता है, जिससे एक रिपल क्रिएट हो जाती है, और हम उस व्हाइट हेयर्ड मेंगचुआन के गले के पास एक स्लाइस मार्क को अपीयर होता हुआ देखते हैं। व्हाइट हेयर्ड मेंगचुआन कहता है कि तुमने पहली बार में इसे रियलाइज कर लिया, सच में तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। मेंगचुआन कहता है पहले से ही इस मूव का नाम शेक द मून था, और ये काफी ब्यूटीफुल नेम है। तभी वो व्हाइट हेयर्ड मेंगचुआन डिसअपीयर होता है और वो मून गॉड अपीयर होता है। वो कहता है भले ही मेरी मूव स्ट्रांग हो या वीक, लेकिन ब्यूटी की इसमें बिल्कुल कमी नहीं है। मेंगचुआन पूछता है आप जो प्राइमोडियल स्पिरिट के बारे में बात कर रहे थे, तो मून गॉड कहते हैं कि युआनशेन वो तो एक ऐसी पावर है जिसे डीटीज भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मून गॉड कहते हैं कि चलो मैं देखता हूँ तुम्हारी प्राइमोडियल स्पिरिट कैसी है, और वो एक इशारा करते हैं जिससे ये रियलिटी एक मिरर की तरह टूट जाती है। और हम देखते हैं मेंगचुआन की सी ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पे उसकी प्राइमोडियल स्पिरिट थी। उसे देख के मून गॉड काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। वो पूछते हैं ये कौन है, लेकिन थोड़ी देर इस बारे में सोचने के बाद वो अपनी आईब्राउज रेज करते हैं और सरप्राइज के साथ कहते हैं तुम एक सच में प्राइमोडियल गॉड हो। क्योंकि मेंगचुआन की एज इतनी ज्यादा कम थी तो मून गॉड कहते हैं कि कोई इतनी कम एज में एक प्राइमोडियल स्पिरिट को कल्टिवेट नहीं कर सकता। एक और चीज को जान के वो और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम टाइम और स्पेस
इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये देख के वो कहते हैं इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई इन दोनों चीजों को कंट्रोल कर पाएगा। वो कहते हैं क्यों ना हम एक डील करें, मैं तुम्हें अपनी बची हुई बाकी की पूरी स्ट्रेंथ दूंगा और तुम मुझे अपनी जर्नी में साथ में लेके चलना और ये इनहेरिटेंस लेने गया तेल। ये सुन के मेंगचुआन की प्राइमोडियल स्पिरिट एक एनर्जी से बनी बटरफ्लाई को मून गॉड की तरफ भेजता है और इस तरीके से हो जाती है इन दोनों के बीच में डील। फिर हम मेंगचुआन की कॉन्शियसनेस को फेड होता हुआ देखते हैं। हमारा ध्यान जाता है मेंगचुआन पे, जो कहते हैं अच्छा इसका नाम युआन शेन है, मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था। तभी हम उस इनहेरिटेंस साइट से बाहर आते हैं। मेंगचुआन इस इनहेरिटेंस टेस्ट के बारे में सोच रहा था, तभी पीछे से अंकल चियान आते हैं। मेंगचुआन कहता है कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। वो कहते हैं कि यूयांग पैलेस ने तुम्हें और ली क्यू दोनों को बुलाया है। मेंगचुआन कहता है कोई बात नहीं, आराम से बोलो। तो यूयांग पैलेस ने मुझे क्यों बुलाया है? इस बात पे अंकल चियान कहते हैं कि डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस के लिए। मेंगचुआन कहता है क्या? तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यूयांग पैलेस को। यूयांग पैलेस के मीटिंग हॉल में हम मेंगचुआन, ली क्यू और यानजिन इन तीनों को देखते हैं। सामने यूयांग पैलेस के यंग मास्टर कहते हैं कि तुम तीनों आज मेरे साथ फिर से डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में जाने वाले हो। मेंगचुआन कुछ सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ता है, तभी यानजिन उसे रोकता है। तो मेंगचुआन अपने सवाल को चेंज करके पूछता है कि डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस अभी तक खत्म नहीं हुई। ये सुन के युआनजी के मास्टर बोलते हैं कि इस बार हम हेवनली डीमन गेट की बैंड बजाने जा रहे हैं। ये सुन के मेंगचुआन को सैक्रिफिशियल पिलर की याद आती है। युआनजी के मास्टर बोलते हैं कि डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में ये सब काम हेवनली डीमन गेट के द्वारा करे गए थे। उन 3 नमूनों से तुम्हारी फाइट या फिर उस डीमन मदर की एंट्री, इन सब में हेवनली डीमन सेक्ट का हाथ था। वो बताते हैं कि इसमें ह्यूमन रेस के कुछ ट्रेटर्स भी शामिल है। वो कहते हैं कि ये लोग मानवता के ऊपर कलंक है। वो मेंगचुआन की तरफ एक चिट को थ्रो करते हैं जिसे मेंगचुआन इजीली कैच कर लेता है और उस पर्ची में लिखा था एक नाम जो था वियुन टावर। मेंगचुआन पूछता है ये क्या चीज है, जिस पे युआनजी के मास्टर बोलते हैं ये एक अय्याशी की ऐसी जगह है जहाँ पे कई लोग जाते हैं, लेकिन इसकी रियलिटी तो कुछ अलग ही है। इस वियुन टावर के नीचे एक केव है जहाँ पे डेमोनिक एल्केमी की प्रैक्टिस करी जाती है, जिसे हेवनली डीमन गेट ऑपरेट करता है और ये तुम्हारा गोल है। वो एक पिल को सेल करते हैं जिसका नाम होता है म्योलिंग दन और इसे खा के लोगों को एक अकम्प्लिशमेंट का फील होता है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है गेंडो स्वामी के ऊपर, जो कि उस म्योलिंग दन को खा के बिल्कुल पागल हो चुका था। वो कहता है अब तो मैं ऑप्टिमस प्राइम बन चुका हूँ, डैम दिस गेंडो स्वामी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक फादर को जिसकी बेटी पीछे रो रही होती है, लेकिन इसको इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वो पूरे घर में चारों तरफ चीजें फैला रहा था क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे उस म्योलिंग दन को खरीदने के लिए। जब उसकी बेटी उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे भी पकड़ के ले जाता है, कहता है चलो तेरा भी यूज करता हूँ म्योलिंग दन को खरीदने के लिए। युआनजी के मास्टर बोलते हैं तुम्हें पता है कि ये किससे बनती है? मेंगचुआन पूछता है किससे? वो बोलते हैं ये बनती है मॉन्स्टर के फ्लैश से। और बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती और इसके साथ इसमें ह्यूमन ब्लड का यूज किया जाता है। ये सुन के मेंगचुआन, यानजिन और ली क्यू इन तीनों की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। युआनजी के मास्टर कहते हैं कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, ये ब्लड कोई नॉर्मल ब्लड नहीं बल्कि यंग और ब्यूटीफुल वुमन का ब्लड होता है। इस बात पे ली क्यू की तो आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। युआनजी के मास्टर बोलते हैं तो बताओ इनके साथ क्या करना चाहिए? इस पे बस सबका एक ही जवाब होता है, पूरी तरीके से तबाही। सीन चेंज होता है और हम कई औरतों को केजेस में बंद हुए देखते हैं जहाँ पे कुछ पिग हेडेड मॉन्स्टर्स उनका ब्लड निकाल रहे थे। उन बेचारी लड़कियों की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। हम वहाँ पे उस नालायक बाप को भी देखते हैं जो अपनी बेटी को लेके जा रहा था। उस लड़की को देखे हेवनली डीमन सेक्ट का एक बंदा कहता है कि इसे केज में डाल दो। तभी पीछे से आवाज आती है इतनी भी क्या जल्दी है, और हम देखते हैं यानजिन और मेंगचुआन को, लेकिन वो बड़े बड़े इंसानी हेड वाले मॉन्स्टर्स अभी भी नहीं रुकते हैं। वो मेंगचुआन के सामने एक बंदे को ले जाते हैं और उस पिल फर्नेस में डाल देते हैं। बेचारे का वहीं पे पत्ता साफ हो जाता है। मेंगचुआन को देख के वो पिग हेडेड मॉन्स्टर कहता है हमला करो इन लोगों के ऊपर, एक को भी जिंदा मत छोड़ना। और इसके बाद हो जाती है घमासान फाइट जहाँ पे हमारा मेंगचुआन उस पिग हेडेड मॉन्स्टर की खोपड़ी उड़ा देता है। यूयांग पैलेस के यंग मास्टर ने कहा था कि तुम लोग इस टेस्ट को पास करो और मैं तुम्हें लेके जाऊंगा युआनचू माउंटेन में। ये सुन के मेंगचुआन का मोटिवेशन और भी ज्यादा हाई हो गया था और सब लोगों की बैंड बजा के वो दोनों पहुंच जाते हैं उस पिल फर्नेस के सामने। फिर मेंगचुआन अपनी जेब से निकालता है एक थंडरबोल्ट ग्रेनेड जिसे वो एक्टिवेट करके उस पिल फर्नेस में दे मारता है और होता है एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। और इसी के साथ मेंगचुआन का ये वाला मिशन हो जाता है एकम्प्लिस्ड। लेकिन सीन अभी यहाँ पे ही खत्म नहीं हुआ है। तभी सीन चेंज होता है और हमारा ध्यान जाता है एक रेड डीमन पे जो कि एक अंधेरी सी जगह में बैठा हुआ था। हम उसे कई हड्डियों को चबाते हुए देखते हैं। तभी पीछे से उसके सबॉर्डिनेट आते हैं। वो कहते हैं लॉर्ड हमारे सारे के सारे मेंबर्स को मार दिया गया है। वो बोलता है अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि मिस्टर मैंग की हड्डियां आसानी से चबाई जा सकती हैं क्या? और उसकी एक डरावनी हंसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बैटल थ्रू दी हेवंस की नोवेल एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे लगातार चल रही है, सो यू कैन चेक दैट आउट। और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन सकते हो। अपनी सजेशंस को कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो कि जियान ने मास्टर याओ लाओ को कैसे बचाया। ये वाली फाइट काफी ज्यादा मस्त थी एकदम। सो तब तक के लिए स्टे सेफ। आई एम शिवम साइनिंग ऑफ।